नजदीक है, उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो उनके लिए जो काम थे, वो आज तक नहीं हुए हैं और चुनाव सिर पर है। 25 नवंबर को चुनाव होने में लोगों को नाराजगी है कि उनकी जो मूल सुविधाएं थी वो काम नहीं हुए हैं। हमारे साथ बने हैं कुछ युवा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। जी मैडम देखिए, काम तो दोनों ही सरकारों ने नहीं करे, ना तो बीजेपी ने करे ना कांग्रेस ने करे। मूलभूत सुविधा जैसे कचरे के ढेर, जगह जगह सीवर की दिक्कत, ये हमेशा ही बनी रही है। तो अब हमारे मन में ये क्यों ना हम तीसरी किसी पार्टी को वोट देके उनका भी देखें, भाई वो क्या कर सकते हैं, या वो भी इनकी तरह सिर्फ दिखावा ही करेंगी, ये देखना चाहते हैं इस बार हम। क्या ऐसी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं की है? क्या दावे थे, क्या वादे थे? मैम समस्या नंदपुरी मेन मार्केट की जो मेन समस्या वो कचरे के ढेर का है। वो कचरे का ढेर है, वो अभी तक भी ऐसे लग रहा है। पार्षद के पास जाते हैं और प्रताप जी के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाओ, मतलब इनके पास हमें जाना पड़ रहा है। क्या हमने इसलिए वोट दिए थे कि हम आपके चक्कर काटते रहें? आपको खुद को आके देखनी चाहिए क्या समस्या है। हमारा वोट इसलिए है कि भाई हम इनके चक्कर और काटो, एक तो वोट भी दो और चक्कर भी काटो इन लोगों के। मतदान को लेकर क्या रुख है इस बार आपका? क्या मन में है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मतदान से रिलेटेड तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी देखो कोई भी आए, जो लोग हैं उनका कल्याण होना चाहिए। लोग जो सोच करके वोट देते हैं, चाहे वो बीजेपी को दे चाहे वो कांग्रेस को दे, वो काम उनका होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अपन जब भी वोट देते हैं तो ये सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा, और लेकिन वो काम अगर नहीं हो पाता है तो उस वोट देने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी आए, चाहे वो बीजेपी का आए चाहे कांग्रेस का आए, लेकिन लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए, लोगों के लिए काम होना चाहिए। वो सरकार असली सरकार है, बाकी सरकार तो किसी की भी आए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जुड़े हैं तो वो चाहे काम हो चाहे नहीं हो, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। ऐसे ही जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो वो कांग्रेस को ही देंगे, चाहे उनके लिए बीजेपी कितनी अच्छी हो। लेकिन अब यह है कि जो लोग जयपुर में बाहर से आए हैं और यहाँ उनको काफ़ी समय से रह रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में आए, तो एक उन पे ये डिपेंड करता है कि आने वाला कौन जो है विधायक बन सकता है, क्योंकि मेजोरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो स्थानीय लोग हैं उनमें जो बीजेपी के हैं तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे और कांग्रेस को ही देंगे। अब बात यह है कि हर व्यक्ति चेंजेस चाहता है, तो अब यह है कि अब बीजेपी, अब इस बार कांग्रेस है तो वो ये चाहेंगे कि अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो वो माहौल की बात है और ये डिपेंड करता है इलेक्शन पे, और जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसका कितना लोगों में जान पहचान है, उसने कितना काम किया है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है अभी मतलब जो माहौल है वो अभी दोनों ही बराबर है। कांग्रेस भी अपनी जगह है और बीजेपी भी अपनी जगह है। बीजेपी में यह है कि भाई मोदी के नाम से जो है उनको विधायक को सपोर्ट काफ़ी मिल सकता है, और कांग्रेस ने भी, मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है इस बार। जो राजस्थान में है वो और अदर स्टेट के कंपैरिजन मैं सोचता हूँ काफ़ी गहलोत जी ने काफ़ी जो है मतलब काफ़ी डेवलपमेंट किया है, और काफ़ी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयों को काफ़ी को सपोर्ट किया है। मैं सोडाला का रहने वाला हूँ और हमारे 5 साल से हमारे विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, और विधायक होने के साथ साथ वे राजस्थान सरकार में एक अहम पद पर मंत्री हैं। उसके बावजूद हमारी विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ है। जगह जगह पर कचरे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं। 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का ये दोनों का ढर्रा चला आ रहा है, लेकिन यहाँ की सिविल लाइन विधानसभा की कोई काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर भी 5 साल मंत्री रहने के बावजूद एक छोटे मोटे काम जैसे विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, कचरे का, रोडों का, ये तक नहीं हो पा रहा है। गंदगी कितनी, सिविल लाइन को सीवरेज लाइन बना दिया है। आज विधानसभा जो जयपुर की, यहाँ पे पूरे राजस्थान के सारे विधायक, सारे मंत्री यहाँ पर निवास करते हैं, उस विधानसभा का बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरे जगह में कचरा कूड़ा सब फैला पड़ा है, और 5 साल मंत्री होने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। अब की बार हम तीसरे मोर्चे को मौका देंगे और आम आदमी पार्टी से अर्चित गुप्ता जी को यहाँ से विधायक चुनेंगे। देखिए बात ऐसी है कि सरकार जिसकी भी बने, हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले ये बंद हो। आपके मन में क्या है, किसकी बने सरकार? देखो मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ साहब, खुला, ठीक है।
और मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार आए। कांग्रेस ने क्या काम नहीं करवाए क्या? नहीं, काम करा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी का आदमी हूँ तो मैं बीजेपी की बात करूँ। क्या बदलाव आप देखते हैं बदलाव राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में बदलाव हैं, ऐसी बात नहीं है। गहलोत सरकार ने बदलाव किए हैं, काम किया है, और मेरे क्षेत्र में भी काम अच्छा किया है। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी कॉलेजेस आई है और मतलब काफ़ी सुधार हुआ है मेरे एरिया में। लेकिन मैं ये चाहूँगा, अगर मेरे एरिया में तो कांग्रेस आए, अगर मेरे विधायक जो है वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीजेपी आने के बाद आज देश का नाम हो रहा है, वो शायद कांग्रेस कभी 60 सालों में नहीं कर। राजस्थान में सत्ता के विरुद्ध ही मतदान होने का अब तक का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार जनता ने शायद कुछ और ही सोच रखा है। लोगों का कहना है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सब एक ही हैं, और इस बार राजस्थान में तीसरे मोर्चे को मौका दिया ही जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि सरकार चाहे भाजपा की बने या कांग्रेस की, हमें मूलभूत सुविधाओं से मतलब है और हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। हम क्यों नेताओं के दरवाजे पर जाएंगे? तो लोगों का आक्रोश आपने देखा और सुना। अब लोगों का क्या मन रहेगा, ये आने वाले चुनाव में साफ जाहिर हो सकता है। आप जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।